सॉरी फॉर इंटरप्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पारसेक की। पारसेक भी एक लंबाई नापने का यूनिट है, जिसमें हम के प्रकाश वर्ष से ज़्यादा लंबाई हम उसमें नाप सकते हैं। जैसे कि कह सकते हैं एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, मतलब कि प्रकाश वर्ष। अब आप समझ सकते हो कि 3.26 मल्टीप्लाई बाई 9.46 कॉस 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा आपका 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर। दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है, एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 क्रॉस 10⁻15 मीटर, एंड एक पारसेक बराबर होता है, आपको पता होना है 3.08 क्रॉस 10⁻16 मीटर। ओके, डेट्स इट। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें जो कल की चैप्टर में रह गई थी, जो आज बच रही थी, आज हम एक नई चीज़ें शुरू करेंगे। जैसे कि पिछली बार आपको बताया था हमने कि हम क्या पढ़ चुके हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक। उसमें हमने जाना था, देखो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी अगर हमें दिखानी हो तो क्या होता है कि एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है, न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरी क्या होती है दोस्तों, दूसरी होती है यूनिट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 5 kg। तो दोस्तों, अब 5 kg से आप क्या लगाएंगे, 5 kg से 5 क्या हो गया न्यूमेरिक वैल्यू, और kg क्या हो गया यूनिट्स। और यूनिट्स से हम क्या पता लगा सकते हैं, यूनिट्स से हम पता लगाते हैं कि वो क्वांटिटी, राशि क्या है, राशि क्या है। तो राशि क्या है दोस्तों, रोस्ती की kg किस का यूनिट है, आपको पता होगा kg वेट का यूनिट है, वजन का यूनिट है। तो समझ पा रहे हो, किसी भी क्वांटिटी या क्वांटिटीज़ को हम दिखाने के लिए दो चीज़ें होती हैं, उनमें एक होता है न्यूमेरिक वैल्यू, जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है, और एक होती है उसके पीछे यूनिट, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू ये दे रखी है वैल्यू के साथ, ये है क्या। तो समझ में आया कैसे पता लगाएंगे, पीछे अगर कोई भी यूनिट लगा है उससे पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी कौन सी है, और ये है उसका मैग्नीट्यूड। ओके, डेट्स इट। तो अब आगे हमने पढ़ा था क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे तो इसको राशियाँ, ये कल हमने जान चुके थे कल की वीडियो में। ठीक है दोस्तों, कल की वीडियो में ये जान चुके थे। तो हमने बेसिकली ये दो जगह डिवाइड की थी, आपको याद हो। एक तो ये थी कि फंडामेंटल मतलब मूल राशियाँ, और दूसरी थी व्युत्पन्न मात्राएँ। ठीक है, ओके, फंडामेंटल, और ये थी डेराइव्ड। ओके दोस्तों, अब हम इसे फर्दर एक और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटीज़ आपकी वही होती हैं जो आपने पढ़ी है, अभी सारी बताऊंगा कौन कौन सी होती हैं, वो सब डिवाइड की जाती है। दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक और दूसरा तरीका क्या है कि अगर उसे हम लें, तो अब ये जो दूसरी बार हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो डायरेक्शन के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब कि अभी हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, kg 5 kg। ओके, इसमें दो चीज़ें थी, न्यूमेरिक वैल्यू जिसे मैग्नीट्यूड कहा गया, और दूसरा उसके पीछे जो लगा हुआ है उसे हम यूनिट कहते थे। अब इसके साथ अगर हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं और डायरेक्शन हटा देते हैं, ठीक है, तब इसके आधार पे हम दो चीज़ें और देखते हैं, जिसे एक होता है अदिश, दूसरा होता है सदिश।
ओके, अदिश को हम स्केलर बोलते हैं। क्वांटिटीज, और सदिश को हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी भी मैं एक हाथ से पकड़ के मोबाइल को वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अदिश और सदिश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अदिश और सदिश के बारे में जान लें। अदिश वो राशियाँ हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के बाद डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब कि डायरेक्शन नहीं देखी जाती या डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और सदिश वो हैं जिनके साथ मैग्नीट्यूड और यूनिटेड के बाद डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है कि किस डायरेक्शन में कौन सी क्वांटिटीज़ काम कर रही है। ओके, तो हम जानते हैं अब कि नेक्स्ट पेज पे कि ये अदिश और सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं। ओके, देखो